जानवरों का इलाज करने वाले डॉक्टर बीमारी ठीक करने के लिए इंजेक्शन और दवाइयां देते हैं, लेकिन इस लड़के का इलाज करने का तरीका कुछ और ही है। ये बीमारी को दवा से नहीं, सीधा मुकों से ठीक करता है। जो पांडा मौत के किनारे खड़ा था, इसके ताबड़तोड़ घूंसों के बाद न सिर्फ जिंदा बच गया, बल्कि उठते ही ताई ची मास्टर बन गया। जो सुनहरा बंदर पूरी तरह गंजा हो चुका था, उसे इसने बस एक थप्पड़ मारा और अगले ही पल वो ऐसा बाबा बन गया जो हवा में चाय उड़ाकर पी सकता था। यहाँ तक कि पूरे शहर में तबाही मचाने वाला पशु राजा भी इसके एक हाथ के नीचे दबकर शांत हो गया। लेकिन मजेदार बात यह है, जो लड़का इतने खतरनाक जानवरों को संभाल सका है, आज वही खुद मुसीबत में फंसा हुआ है। चिड़ियाघर के गेट पर खड़ा है एक पीले बालों वाला गुंडा जो उससे अपना उद्धार मांग रहा है। ये चिड़ियाघर उसके माँ बाप की छोड़ी हुई आखिरी निशानी है, लेकिन वक्त बदल चुका है। दुनिया में रहस्यमयी आध्यात्मिक शक्ति लौट आई है और उसके साथ हर चीज बदलने लगी है। अब लोगों को साधारण जानवरों में कोई दिलचस्पी नहीं रही। हर कोई बस ताकतवर और रहस्यमयी जीवों के पीछे भाग रहा है। इसी वजह से उसका चिड़ियाघर हर दिन घाटे में जा रहा था और अब उस पर पूरे 30 लाख का कर्ज चढ़ चुका था। गुंडे ने गुस्से में कहा, सुन लड़के, मैं तुझे आखिरी 3 दिन दे रहा हूँ, अगर पैसे नहीं लौटाए तो ये पूरा चिड़ियाघर हमारा होगा। इतना कहकर वो जाने ही वाला था कि तभी अचानक बूढ़े डॉक्टर ली दादा भागते हुए आए। उनके चेहरे का रंग उड़ चुका था, हाथ में रिपोर्ट थी और आवाज कांप रही थी। मैनेजर, बड़ी मुसीबत हो गई, गुनगुन अब नहीं बचेगा। उसके सारे अंग काम करना बंद कर रहे हैं। लेकिन उन्हें क्या पता था, गुनगुन की किस्मत अब बदलने वाली थी। लेकिन असली डरावनी बात अब भी बाकी थी। ये कोई साधारण बीमारी नहीं थी, ऐसी बीमारी जिसे आज तक दुनिया में किसी ने नहीं देखा था। न कोई डॉक्टर, न कोई दवा और न ही कोई इलाज। ली दादा की ये बात सुनकर ऐसा लगा जैसे किसी ने तुम्हारे सीने पर भारी पत्थर रख दिया हो। उधर पीले बालों वाला गुंडा ये सब देखकर और हंसने लगा। जाते जाते वो ताना मारकर बोला, 3 दिन बाद बुलडोजर लेकर आएंगे और तुम्हारी बर्बादी अपनी आंखों से देखेंगे। इतना कहकर वो अपने आदमियों के साथ चला गया। पूरा चिड़ियाघर फिर से खामोश हो गया। चारों तरफ सिर्फ टूटे पिंजरों से गुजरती हवा की आवाज थी। तुम धीरे धीरे गुनगुन के बाड़े में गए और उसके सामने बैठ गए। वो साथी जो बचपन से तुम्हारे साथ बड़ा हुआ था, आज मौत के दरवाजे पर खड़ा था। उसे उस हालत में देखकर तुम्हारा दिल अंदर से टूट गया। तुमने कांपते हाथों से उसके माथे को छुआ और उसी पल तुम्हारे दिमाग में बस एक ही आवाज गूंज रही थी, मुझे इसे बचाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन तभी जैसे ही तुम्हारा हाथ गुनगुन को छुआ, अचानक तुम्हारे दिमाग में एक ठंडी और रहस्यमयी आवाज गूंज उठी। डिंग! होस्ट की प्रबल इच्छा का पता चल चुका है। दिव्य हिंसक उपचार प्रणाली सफलतापूर्वक सक्रिय हो गई। तुम कुछ समझ पाते उससे पहले ही लेवल 10 बीमारी दानव का पता चला। अंग विफलता की चढ़ राक्षस और अगले ही पल पूरा समय जैसे थम गया। बाहर का टूटा हुआ पिंजरा, लोहे का जंग लगा गेट, यहाँ तक कि हवा की आवाज भी रुक गई। सब कुछ जम चुका था। फिर अचानक तुम्हारी हथेली से एक भयानक खिंचाव महसूस हुआ। दुनिया घूमने लगी, आसमान और जमीन उलटने लगे और तुम्हारी आत्मा को जबरदस्ती एक दूसरी दुनिया में खींच लिया गया। जब तुमने आंखें खोली तो सामने का नजारा देखकर तुम्हारी रूह कांप गई। चारों तरफ मांस और खून से बनी एक विशाल गुफा थी। पैरों के नीचे गहरी लाल जमीन थी जो किसी जिंदा दिल की तरह धड़क रही थी। हवा में सड़ांध, खून और बलगम की बदबू फैली हुई थी और तभी तुम्हारे सामने एक विशाल राक्षस खड़ा था, इतना बड़ा जितना एक उसका पूरा शरीर सड़े हुए चिपचिपे कीचड़ से बना था और उसकी आंखें तुम्हें घूर रही थी जैसे वो तुम्हारा इंतजार कर रहा हो। अचानक तुम्हारे दिमाग में 3 नियम गूंज उठे। पहला नियम, इस दुनिया में हर बीमारी एक राक्षस के रूप में जन्म लेती है। दूसरा नियम, किसी की जान बचाने का सिर्फ एक तरीका है, उस बीमारी के राक्षस को अपने हाथों से खत्म करना। और तीसरा नियम, इस पागल दुनिया के अंदर तुम्हें मिलेगी असीम शारीरिक ताकत। तुम अभी इन नियमों को समझ ही रहे थे कि वो अंग विफलता कीचड़ राक्षस बिजली की रफ्तार से तुम्हारी तरफ झपटा, इतना तेज कि सोचने का मौका भी नहीं मिला। लेकिन मौत के सामने इंसान की जिंदा रहने की चाह सबसे तेज होती है। तुमने पास पड़ी लोहे की पाइप उठाई और पूरी ताकत से उसके सिर पर दे मारी। धड़ाम! जैसे ही वार लगा, तुम्हें लगा जैसे तुम्हारे शरीर के अंदर कोई ज्वालामुखी फट पड़ा हो। ताकत का ऐसा विस्फोट कि तुम खुद भी चौंक गए। तुम्हारी नसों में बिजली दौड़ने लगी और शरीर में ताकत का सैलाब उमड़ पड़ा। वो टूटी फूटी लोहे की पाइप जो पहले कबाड़ लग रही थी, अब किसी महाशक्ति वाले हथियार जैसी बन चुकी थी। एक ही वार में कीचड़ राक्षस का सिर 3 मीटर दूर जा गिरा। उसका विशाल शरीर मांस की दीवार से जा टकराया। पूरी गुफा जोर से कांप उठी। ये सच में काम कर रहा था। अभी डर खत्म भी नहीं हुआ था कि तुम्हारे अंदर जोश भर चुका था। तो यही है वो शारीरिक मोक्ष। राक्षस ने गुस्से में अपने शरीर से जहरीला कीचड़ फेंका, लेकिन तुम फुर्ती से बच निकले। अगले ही पल तुम हवा में उछले और पलटकर सीधा उसके सिर पर वार किया। छटाक! लोहे की पाइप बीच में ही टूट गई। अब तुम्हारे हाथ खाली थे, लेकिन तुम रुके नहीं। गिरने की रफ्तार का फायदा उठाकर तुमने अपने दोनों घुटनों से उसकी पीठ पर जोरदार हमला किया। थम! और अगले ही पल तुम उसकी पीठ पर सवार थे। हथियार टूट चुका था, अब सिर्फ तुम्हारे मुक्के बाकी थे और असली इलाज अब शुरू होने वाला था। तो फिर हथियार की क्या जरूरत, अब सिर्फ मुठ्ठियां ही काफी थी। अगले ही पल तुमने अपनी दोनों मुठ्ठियां चला दी और फिर जो हुआ वो किसी तूफान से कम नहीं था। धड़ाम 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 धड़ाम! तुम पागलों की तरह लगातार घूंसे बरसाते रहे। हर मुक्के के साथ हवा फटने जैसी आवाज निकल रही थी। हर एक वार उस कीचड़ राक्षस के शरीर को टुकड़े टुकड़े कर रहा था। लेकिन ये सिर्फ लड़ाई नहीं थी, ये उन सारे दर्दों का विस्फोट था जो इतने दिनों से तुम्हारे सीने में दबे थे। तुम्हारी बेबसी, तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारा टूटा हुआ चिड़ियाघर और सबसे बढ़कर उस पीले बालों वाले गुंडे का वो घिनौना चेहरा जो हर पल तुम्हें जलाता था। आज वो सब तुम्हारी मुट्ठियों की ताकत बन चुका था और तुमने बिना रुके अपनी पूरी ताकत उस राक्षस पर बरसा दी। कीचड़ राक्षस दर्द से पागलों की तरह तड़पने लगा। वो तुम्हें अपनी पीठ से गिराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तुम्हारी टांगे लोहे की जंजीरों की तरह उसकी पीठ पर जकड़ी हुई थी। चाहे वो जितना भी उछले, तुम हिले तक नहीं। तभी अचानक सिस्टम की आवाज गूंजी। कमजोर बिंदु का पता चल चुका है। तुमने ध्यान से देखा और तभी तुम्हारी नजर उसके सीने पर पड़ी। उसके अंदर एक मुट्ठी जितना बड़ा काला क्रिस्टल चमक रहा था। वही इसका असली दिल था। मिल गया। तुमने अपनी पूरी ताकत अपने दोनों हाथों में समेट ली। नसें फूल गईं, आंखों में आग भर गई और अगले ही पल तुमने अपनी दोनों मुट्ठियां ऊपर उठाई और पूरी ताकत से उस कोर पर दे मारी। टूट जा! धम्मम! एक भयंकर धमाके के साथ वो काला क्रिस्टल चकनाचूर हो गया। कीचड़ राक्षस ने आखिरी बार दर्द और गुस्से से ऐसी चीख मारी कि पूरी गुफा कांप उठी। फिर उसका विशाल शरीर बर्फ की तरह पिघलने लगा। धीरे धीरे वो धुएं में बदल गया और आखिर में सिर्फ सुनहरी रोशनी के हजारों कण बनकर हवा में बिखर गया। जैसे ही कीचड़ राक्षस
राक्षस खत्म हुआ, पूरा वो डरावना गुफा जगत अचानक गर्म रोशनी और जीवन शक्ति से भर गया। तभी सिस्टम की आवाज फिर गूंजी, बधाई हो मेजबान, तुमने सफलतापूर्वक लेवल 10 बीमारी राक्षस को खत्म कर दिया है। लक्ष्य की बीमारी पूरी तरह मिट चुकी है। इनाम सक्रिय किया जा रहा है। प्राप्त हुआ कांस्य खजाना बॉक्स X1। मार्ग द्वार खुल रहा है। इतना सुनते ही 2 सुनहरी रोशनियां सीधे तुम्हारे शरीर के अंदर समा गई। प्राप्त हुआ निष्क्रिय कौशल 100 पशु शुद्धिकरण प्रारंभिक स्तर। प्राप्त हुई विशेष वस्तु प्रारंभिक पशु विकास गोली X1। लेकिन असली सरप्राइज अभी बाकी था। आध्यात्मिक शक्ति अब तुम्हारे असली शरीर में ट्रांसफर की जा रही है। रूपांतरण दर 10%। अगले ही पल एक गर्म ऊर्जा की लहर तुम्हारे पूरे शरीर में दौड़ गई। ऐसा लगा जैसे नस नस में आग और बिजली एक साथ बह रही हो। तुमने अपनी मुठियाओं कसकर भींची और उसी पल महसूस किया तुम अब पहले वाले इंसान नहीं रहे। असल दुनिया में भी तुम्हारा शरीर पहले से कई गुना ज्यादा ताकतवर हो चुका था। और तभी तुम्हारी चेतना अचानक वापस खींच ली गई। आंखों के सामने का पूरा दृश्य टूटने और बिखरने लगा। अगले ही पल तुमने अपनी आंखें खोल दी और देखा तुम अभी भी गुनगुन के सामने बैठे थे, जैसे कुछ हुआ ही नहीं था, जैसे समय सिर्फ एक पल के लिए रुका था। लेकिन तभी जो गुनगुन कुछ सेकंड पहले मौत के किनारे था, उसका पूरा शरीर अचानक जोर जोर से कांपने लगा। तुम घबरा गए, लेकिन अगले ही पल उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोल दी और उसकी आंखों के अंदर एक अजीब सुनहरी चमक दिखाई दी। गुनगुन! तुमने बस उसका नाम पुकारा ही था कि वो अचानक उठकर सीधे तुम्हारे ऊपर कूद पड़ा। अपने मुलायम सिर से वो तुम्हारे चेहरे को जोर जोर से रगड़ने लगा। कुछ ही सेकंड में तुम्हारा पूरा चेहरा उसकी लार से भर चुका था। लेकिन इस बार तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान थी, क्योंकि वो सिर्फ जिंदा वापस नहीं आया था, वो पहले से भी ज्यादा ताकतवर, ज्यादा स्वस्थ और ज्यादा चमकदार बन चुका था। और शायद ये तो बस शुरुआत ही। गुनगुन अब सिर्फ ठीक नहीं हुआ था, वो पहले से कई गुना ज्यादा ताकतवर बन चुका था। उसकी फर फिर से चमक रही थी, जैसे उसके अंदर नई जान भर दी गई हो। उसे इस हालत में देखकर आखिरकार तुम्हारे दिल को सुकून मिला। लेकिन तुम्हें पता था ये अभी खत्म नहीं हुआ है। तुमने चुपके से वो शुरुआती आध्यात्मिक पशु विकास गोली एक बांस की कोंपल के अंदर छिपा दी और गुनगुन को खिला दी। बेचारा गुनगुन क्या जानता था कि उसके पसंदीदा बांस के अंदर इतनी खतरनाक ताकत छिपी है। उसने खुशी खुशी उसे उठाया, खड़क खड़क खड़क। कुछ ही सेकंड में पूरा बांस चबाकर निकल गया। लेकिन जैसे ही गोली उसके पेट में पहुंची, उसका विशाल शरीर अचानक कांपने लगा। उसकी हड्डियों और जोड़ों से टूटने और जुड़ने जैसी डरावनी आवाजें आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर कोई जबरदस्त बदलाव शुरू हो चुका हो। लेकिन तभी धड़ाम 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 चिड़ियाघर का मुख्य दरवाजा जोर जोर से पीटा जाने लगा और वापस आ चुका था वही पीले बालों वाला गुंडा। लेकिन इस बार वो अकेला नहीं था। अपने साथ वो 20-30 हथियारबंद गुंडों को लेकर आया था। हर किसी के हाथ में लोहे की रॉड चमक रही थी। उनकी आंखों में साफ दिख रहा था आज वो खून बहाकर ही जाएंगे। पीले बालों वाला चीखते हुए बोला, चेन ले दूं? हरामजादे, तूने मुझ पर गर्म पानी फेंकने की हिम्मत की। आज अगर तुझे पीट पीट कर अधमरा नहीं किया तो मेरा नाम हुआंग नहीं। फिर उसने गुनगुन की तरफ उंगली दिखाते हुए कहा, और उस पांडा को भी पकड़ लो, बॉस ने कहा है जिंदा पकड़ा तो ज्यादा पैसे मिलेंगे। इतना सुनते ही पूरा गुंडों का झुंड चिल्लाते हुए अंदर घुस पड़ा। तुम उठने ही वाले थे कि अचानक गुनगुन तुमसे पहले तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो गया। वो अपने पिछले पैरों पर सीधा खड़ा हुआ। 2 मीटर से भी ऊंचा उसका शरीर एक छोटे पहाड़ जैसा दिख रहा था। वो दीवार की तरह तुम्हारे सामने खड़ा हो गया, जैसे कह रहा हो जब तक मैं हूं कोई तुम्हें छू भी नहीं सका। सबसे आगे बढ़ा एक गुंडा। उसने डरते डरते अपनी लोहे की रॉड उठाई और पूरी ताकत से गुनगुन के सिर पर दे मारी। लेकिन अगले ही पल जो हुआ उसे देखकर सबके होश उड़ गए। अगले ही पल जो हुआ उसे देखकर वहां खड़ा हर इंसान जिंदगी भर भूल नहीं पाएगा। गुनगुन ने धीरे धीरे अपनी दोनों हथेलियां सीने के सामने घुमाई और फिर उसने एकदम परफेक्ट ताई ची की मुद्रा बना ली। यह देखकर सामने वाला गुंडा उसी पल जम गया। उसका दिमाग सुन्न पड़ चुका था। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, गुनगुन ने चाल चल दी। अपने विशाल पंजे को हल्का सा घुमाया, एक मोड़, एक खींच और बड़े आराम से उस लोहे की रॉड का पूरा वार एक तरफ मोड़ दिया। फिर उसी बहाव में उसने बस हल्का सा धक्का मारा, सीधे उस आदमी के सीने पर। धड़ाम! करीब 200 किलो का वो भारी शरीर ऐसे हवा में उड़ा जैसे कोई फटी हुई गेंद हो। सीधा 10 मीटर दूर जाकर गिरा और दरवाजे के टूटे हिस्सों समेत सब कुछ चकनाचूर कर दिया। पूरा मैदान सन्नाटे में डूब गया। पीले बालों वाले गुंडे की आंखें डर से बाहर निकलने वाली थी। लेकिन उससे पहले कि वो संभलता, बाकी गुंडों का हौसला टूट चुका था। एक धक्के में आदमी उड़ गया। ये पांडा मार्शल आर्ट जानता है? ये चिड़ियाघर है या मौत का अड्डा? डर के मारे सबने अपनी लोहे की रॉड वहीं फेंक दी और जान बचाकर भागने लगे। पीले बालों वाला भी कांपता हुआ भागा और तुरंत अपने बॉस को फोन मिलाया। बॉस, बड़ी मुसीबत हो गई। उस टूटे फूटे चिड़ियाघर में कोई दानव है। वो पांडा, वो कुंग फू जानता है। फोन के दूसरी तरफ कुछ पल सन्नाटा रहा। फिर एक बर्फ जैसी ठंडी आवाज आई, अगर साधारण गुंडे काम नहीं आए तो मेरा ब्लैक शार्क दस्ता भेजो। अब असली खेल शुरू होगा। उधर उसी वक्त तुम्हारी नई शक्ति 100 पशु शुद्धिकरण धीरे धीरे असर दिखाने लगी। चिड़ियाघर के बाकी बीमार जानवर तुम्हारे शरीर से निकलती उपचार की आभा को महसूस करने लगे। एक एक करके वे दर्द भरी आवाजों में तुम्हें पुकारने लगे। उनकी आवाजों में डर था और मदद की गुहार भी। तुमने उन आवाजों का पीछा किया और आखिर तुम्हारी नजर एक कोने में बड़े पर जाकर रुकी। वो कभी इस चिड़ियाघर का सबसे बड़ा आकर्षण था, लेकिन अब वो कोने में सिकुड़ कर पड़ा था। उसके शरीर के बड़े हिस्सों से बाल झड़ चुके थे, त्वचा लाल, सूजी हुई और सड़ चुकी थी। सांसें इतनी कमजोर थीं कि लगता था अगला पल आखिरी होगा। तभी सिस्टम की आवाज फिर गूंजी, लेवल बंदीम, बीमारी राक्षस का पता चला, विकृत सड़ांत फफूंद कीट। तुम्हारे होंठों पर हल्की मुस्कान आ गई। एक नया मरीज तुम्हारा इंतजार कर रहा था। लेकिन तुम उसके पास जाते उससे पहले चिड़ियाघर के बाहर भारी इंजनों की आवाज गूंज उठी। एक के बाद एक दर्जनों काली SUV आकर रुकी। करीब 100 काले सूट वाले बॉडीगार्ड एक एक कर बाहर निकले। हर किसी के हाथ में इलेक्ट्रिक डंडे और दंगारोधी ढालें थी। उनका दबदबा पहले वाले गुंडों से कई गुना ज्यादा खतरनाक था। भीड़ 2 हिस्सों में बढ़ गई और उनके बीच से धीरे धीरे बाहर आया एक आदमी, मध्यम उम्र, सुनहरे फ्रेम का चश्मा और बदन पर लाखों का हाथ से सिला सूट। उसे देखते ही हवा का तापमान जैसे अचानक गिर गया, क्योंकि असली बॉस अब खुद मैदान में उतर चुका था। और तभी भीड़ के बीच से बाहर आया वो आदमी, शहर का सबसे खतरनाक नाम, लेकिन उससे भी डरावनी चीज उसके पैरों के पास खड़ी थी। एक विशाल गाय, इतना बड़ा कि किसी छोटे भालू जैसा दिख रहा था। उसका पूरा शरीर काला था, आंखें खून की तरह लाल चमक रही थी और उसके मुंह से टपकती लार तेजहाब की तरह जमीन को जलाती जा रही थी। वो था एक ऐसा विकृत जानवर जिसे काले जीन इंजेक्शन से राक्षस बना दिया गया था। वांग तियानश्योंग ने अपना चश्मा ठीक किया और तुम्हें घूरते हुए बोला, ये ट्रांसफर कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दो। 30 लाख का कर्ज मैं यहीं खत्म कर दूंगा, ऊपर से 10 लाख और दूंगा ताकि तुम यहाँ से हमेशा के लिए गायब हो जाओ। उसकी आवाज में सीधी धमकी साफ सुनाई दे रही थी, वरना मेरा ब्लैक शाह तुम्हारे इन प्यारे जानवरों को एक एक करके नोच डालेगा। उसकी धमकी खुली थी, बिना किसी पर्दे के। लेकिन सबसे हैरानी की बात, तुमने उसकी तरफ देखा तक नहीं। तुम अब भी उस बूढ़े के सामने झुके
हुए उसकी हालत देख रहे थे। ये देखकर वांग तियनशियोंग गुस्से से हंस पड़ा। उसके चेहरे की नकली शालीनता पूरी तरह टूट चुकी थी। उसने हाथ उठाया, इसे कुचल दो और इस टूटे हुए चिड़ियाघर को मिट्टी में मिला दो। उसके आदेश के साथ ही एक बुलडोजर गरजता हुआ अंदर घुस आया। पूरा चिड़ियाघर अफरा तफरी में डूब गया। जानवर डर के मारे चीखने लगे, लेकिन तभी गुनगुन ने ऐसी दहाड़ मारी कि हवा तक कांप गई और अगले ही पल वो सीधे बुलडोजर के सामने जा खड़ा हुआ। फिर उसने मुड़कर पास रखी एक विशाल सजावटी चट्टान उठाई, करीब 1 टन वजन की। हाँ, अपने पंजों से उसे ऐसे उठाया जैसे कोई खिलौना हो। अगले ही पल गुनगुन उस चट्टान को लेकर सड़क के बीच पहुंचा और पूरी ताकत से उसे जमीन में गाड़ दिया। धम! पत्थर का आधा हिस्सा जमीन के अंदर धंस गया। अब वो एक छोटी पहाड़ी की तरह बुलडोजर के सामने दीवार बन चुका था। ड्राइवर के हाथ कांप गए। उसने तुरंत ब्रेक दबा दिए। बुलडोजर और पत्थर की दीवार के बीच आधे मीटर से भी कम दूरी बची थी। पूरा मैदान फिर से सन्नाटे में डूब गया। वांग तियनशियोंग गुनगुन को घूरता रह गया, लेकिन उसकी आंखों में डर नहीं था, बल्कि लालच और बढ़ चुका था। अब उसे यकीन हो गया था, इस टूटे फूटे चिड़ियाघर के अंदर जरूर कोई बड़ा रहस्य छिपा है। एक ऐसा खजाना जिसके लिए इस नए आध्यात्मिक युग में हर कोई जान देने को तैयार है। आखिर एक साधारण पांडा ताइची कैसे सीख सका है जब तक उसके पीछे कोई असाधारण ताकत न हो? अब सब साफ हो चुका था। ये सारी ताकत इस चिड़ियाघर के अंदर छिपी स्प्रिट वैन की वजह से थी। एक ऐसी रहस्यमयी शक्ति जो पहाड़ उठा सकी है और दौड़ती गाड़ियों को रोक सकी है। ये सोचते ही कि आंखों में लालच और भी भड़क उठा। वो गुस्से में चिल्लाया, मारो उसे, सब एक साथ टूट पड़ो, उसे गिरा दो। इतना सुनते ही वो विकृत जंगली दहाड़ के साथ उछल पड़ा। उसने अपनी लोहे की जंजीरें तोड़ डाली और काली बिजली की तरह सीधे गुनगुन पर टूट पड़ा। उधर उसी पल तुमने अपना हाथ उस बूढ़े के माथे पर रख दिया। बाहर दुनिया बिखर रही थी, लेकिन तुम्हारे चेहरे पर जरा सा डर भी नहीं था, जैसे तुम्हारे लिए ये सब कोई मायने ही नहीं रखता, क्योंकि इस वक्त तुम्हारे लिए सबसे जरूरी था एक और जान बचाना। तभी सिस्टम की आवाज गूंजी। लेवल 15 बीमारी राक्षस का पता चला। विकृत सड़ांत फफूंद कीट मानसिक क्षेत्र में प्रवेश। भूतू। एक तेज झटके के साथ तुम्हारी चेतना फिर खींच ली गई। जब तुमने आंखें खोली तो इस बार सामने था एक और भी डरावना नरक। चारों तरफ गीली सड़ी हुई गुफा, हवा में फफूंद और सड़न की बदबू, दीवारों पर हजारों कीड़ों के अंडे चिपके हुए थे। लेकिन असली डर तुम्हारे पैरों के नीचे था। वो जमीन नहीं थी, वो था काले कीड़ों का जिंदा समंदर। अनगिनत कीड़े, हर एक नाखून जितना छोटा लेकिन जहरीले कांटों से भरा हुआ। सरर सरर सरर, उनकी आवाज सीधे रीढ़ तक सिहरन भेज रही थी। इस बार सामने कोई एक राक्षस नहीं था, पूरा झुंड ही राक्षस था। और अगले ही पल पूरा कीट सागर काली लहरों की तरह तुम्हारी तरफ उमड़ पड़ा, जैसे तुम्हें जिंदा निगल जाएगा। तुमने ठंडी हंसी हंसी, तो इस बार झुंड की ताकत से लड़ोगे। अगले ही पल धड़ाम, तुमने अपना पैर जमीन पर पूरी ताकत से पटका। एक भयंकर शॉक वेव निकली। 3 मीटर के दायरे में सारे कीड़े तुरंत चिथड़े बन गए। हरी चिपचिपी लार और काले कवच के टुकड़े चारों तरफ उड़ गए। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत ही। बाकी बचे कीड़े तेजी से इकट्ठा होने लगे, एक दूसरे पर चढ़ते गए, जुड़ते गए, मिलते गए और पलक झपकते ही तुम्हारे सामने 10 मीटर ऊंचा एक विशाल कीट दानव खड़ा था। उसका पंजा सीधे तुम्हारे सिर पर गिरा। धम! तुम बिजली की रफ्तार से एक तरफ हट गए। उसका वार जमीन में गहरा गड्ढा बना गया, लेकिन तुम रुके नहीं। अगले ही पल तुम उसके हाथ पर चढ़ते हुए सीधे ऊपर दौड़ पड़े। रास्ते में हजारों कीड़े तुम पर टूट पड़े, लेकिन तुम्हारी रफ्तार के सामने वे सिर्फ कुचलने वाले कीड़े थे।